हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में दूरियाँ कैसे आ रही हैं, कैसे बच्चे अपने माता-पिता से दूरी बना रहे हैं, कैसे माता-पिता की बच्चों से दूरी बन रही है। रिश्तों में ये जो दूरियाँ होती हैं, ये हम जब बात नहीं कर पाते, हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तब ये दूरियाँ शुरू होती हैं। और जब ये हम चुप-चुप रहना शुरू कर देते हैं, तब 2 जनरेशन के बीच में गैप आ जाता है। जैसे जो एडोलसेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन गैप आने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। हम साथ तो रहते हैं परंतु हमारे बीच दूरियाँ कैसे बन जाती हैं? क्योंकि माता-पिता कहते हैं जब हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? इतनी देर तुम्हें कहाँ लग रही है? या तुमने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो बच्चे उसमें कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि बच्चे ये कहते हैं कि हर चीज़ में हमारे पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। अभी हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, समझदार हैं, हमें अपनी अच्छाई का, भलाई का पता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं? तो जैसे कि बच्चों को ये लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को कोई बात बता रहे हैं, तो वो हमें समझ नहीं रहे। हर चीज़ में हमारी मतलब क्रिटिक करते हैं, हमें आलोचना करते हैं। हमें मतलब सब पता है, क्या सही है, क्या गलत है, तो हम पेरेंट्स को हर बात क्यों बताएँ? और कि हम कुछ भी बताते हैं, तो पेरेंट्स हमें लेक्चर देते हैं, तो हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते। ऐसा बच्चों को लगता है। तो अगर ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जिन पे बात करते हैं। एडोलसेंस में ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जैसे कि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें हमारी रीज़निंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। यह वजह हो सकती है कि जो हमारा इमोशनली जो हमारे रिएक्शंस होते हैं और मतलब उसकी हमको जो अप्रोच है, वो दूसरों की उसको नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। बार-बार रोकने और टोकने से परेशान हो जाते हैं और दूरी बना लेते हैं। जब बच्चों को दूसरों से कंपेयर किया जाता है कि देखो उसका बच्चा इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और तुमने ये नहीं किया, तो उन्हें लगता है बच्चे को लगने लगता है कि देखो जो दूसरे बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा खुश हैं और हम खुश नहीं हैं। फिर आता है जो सोशल मीडिया का जब यूज़ करते हैं बच्चे तो उससे काफ़ी बच्चों में इल्यूज़न पैदा हो जाता है या मतलब मिसइन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वहाँ से और जिससे उन्हें लगता है कि मतलब सब लोग इतना अपनी ज़िंदगी में चिल-फन कर रहे हैं और हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि हमारे माता-पिता हम पर हर चीज़ पे रोक-टोक लगा रहे हैं। और बच्चा इंडिपेंडेंस ही चाहता है और वो जो ये कंट्रोल करते हैं पेरेंट्स उनसे दूर होना चाहता है। और उन्हें लगता है बच्चों को लगता है कि उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल रही है, इसलिए वो इस जो कम्फर्ट ज़ोन्स हैं उससे बाहर नहीं निकलते। ऐसे पेरेंट्स अपने व्यवहार पर गौर करना चाहिए पेरेंट्स को भी। जैसे बच्चों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा बिहेवियर करें हमारे साथ। पर खुद पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों को पूरे दिन डाँट-फटकार लगाते हैं, तो बच्चों से कैसे उम्मीद रखोगे कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें? उसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी उनके साथ पोलाइटली बिहेवियर करें और सच बोलना चाहिए। हम बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं, पर सच जो बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, अगर वहाँ से वो चीज़ें देख रहा है कि पेरेंट्स अपने कलीग से या किसी और से झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा वहीं से वही चीज़ अडॉप्ट करेगा और वही चीज़ अपने व्यवहार में लेकर आएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो सच बोलना पहले खुद शुरू करें और फिर बच्चों से उम्मीद रखें। और ज़्यादा रूल्स सिर्फ़ बच्चों के लिए बनाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मतलब हर चीज़ बच्चों के लिए ही हो कि इतने बजे घर से बाहर निकलना है, इतने बजे वापस आना है, इतने बजे खाना खाना है। ऐसा ना करके बल्कि अपने व्यवहार में ही ऐसा डालें कि हम सब मिलकर इतने बजे ये काम करेंगे, हमें उसके बाद ये करना है। रूल सबके लिए रखें, ताकि बच्चे वो रूल को फ़ॉलो करना सीखें। जैसे एक समय पर घर आने के लिए बोलकर जाने के बारे में कहते हैं कि भई तुम जब कहीं जा रहे हो तो बताकर जाओ हमें कितने बजे आओगे। तो ऐसा खुद पर भी लागू करें कि जब हम भी ऑफ़िस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम बच्चों को मतलब या घर में बताकर जाएँ कि हम इतने बजे तक वापस लौट आएँगे और हम उस टाइम को फ़ॉलो करें। तो ऐसे ही बच्चे भी उस टाइम को फ़ॉलो करना सीखेंगे। दूसरों और बड़ों की इज़्ज़त के बारे में बुरा न कहने की सीख देते हैं, परंतु जो माता-पिता होते हैं, आपस में दूसरे की बुराई करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
जबकि देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, वही फ़ोन पर एक-दूसरे के साथ चुगली-चाटी करना या आस-पड़ोस में खड़े होकर एक-दूसरे की बुराई करना, तो बच्चे वही चीज़ अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं। और जबकि पेरेंट्स बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी हर बात को हमारे साथ शेयर करें, जबकि पेरेंट्स खुद अपनी बातें शेयर नहीं करते और न ही जो बच्चे बताते हैं उनकी बातें वो पूरी सुनते हैं और बीच में उन्हें टोक कर कह देते हैं कि बस ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, जबकि बच्चों की बात पूर्ण रूप से सुननी चाहिए। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि जैसे बच्चा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। जैसे हमने मतलब सोशल लर्निंग में थ्योरी में भी देखा है कि बच्चे अपने जो उसके आस-पास में जो व्यवहार हो रहा है, उससे सीखते हैं, मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, विकेरियस लर्निंग के थ्रू सीखते हैं कि कैसे किसी बच्चे को किस चीज़ से पनिश हो रहा है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। किस बच्चे को उससे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, वो व्यवहार हमें करना है। ऐसे ही जो टीचर और बच्चे के मन मतलब जो ये पेरेंट्स हैं और जो बच्चे का मन है उसको भी जाने जैसे टीचर्स के साथ भी बच्चे कैसे स्कूल में व्यवहार कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये नहीं कि बस अपने हिसाब से ही हम ये घर बैठे अनुमान लगा लें कि बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो ये स्कूल में भी ऐसा ही करता होगा। ये जो बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इसकी प्रॉब्लम स्कूल हो सकता है, टीचर की डाँट-फटकार हो सकती है, जो भी चीज़ है उसको हमें जानना चाहिए। बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा उसके अंदर कमियाँ नहीं निकालनी चाहिए। उनको बोलने का मौका देना चाहिए और जो उसकी बात होती है उसको शेयर करना सीखेंगे बच्चे और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चलेगा। जो एडोलसेंट होते हैं, उनकी जो इमोशनल ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होती है और सेल्फ को स्टेबल करना चाहते हैं, तो उनकी उन ज़रूरतों को समझना चाहिए। हम जब कोई भी जो पेरेंट्स होता है वो अपने बच्चे को किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन देने से पहले ये होना चाहिए कि भई तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपना डेवलप करो। उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि तुरंत हमें सॉल्यूशन करके देना चाहिए। बच्चों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम हमें कभी भी अपनी बात नहीं बताते। हमेशा ये कहना चाहिए कि तुम मतलब मैं बहुत परेशान और मतलब डर जाता हूँ जब तुम कई देर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते मुझे। तो अपने बारे में बेटा मुझे बताते रहा करो कि कहीं तुम बाहर जा रहे हो, तो तुम्हें आने में टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं बोलना कि फ़ोन करके कि भई तुम मुझे कभी बता ही नहीं रहे तुम कितने बजे आ रहे हो। ये बोलो कि बेटा मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती है कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो तुम कितने बजे तक घर पहुँचोगे? इससे बच्चे को ये लगता है कि हम उसके लिए कंसर्न कर रहे हैं। बच्चों के साथ घूमने जाएँ और बाहर कुछ नया देखें, खेलें उनके साथ में, जो एक्टिविटी है उसमें शामिल हो और जो उनसे जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चों के साथ वो शेयर करें और उन बच्चों को ये चीज़ें बताएँ कि भई तुम्हें अब जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तो अपने सिक्योरिटी का तुम्हें खुद ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जो एडोलसेंट हैं, वो अपने पेरेंट्स को समझें। जैसे माता-पिता का जो एक्सपीरियंस है, वो बच्चों से कहीं ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो अपना मतलब एक प्रॉब्लमैटिक टाइम देखा था या उन्होंने जो प्रॉब्लम्स झेली थी, वो चाहते हैं कि बच्चा उनका सामना न करे। इसलिए लगातार उनको बोलते हैं, टोकते हैं, उन्हें चीज़ें सिखाते हैं और हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ अच्छा ही हो। तो इसके लिए पेरेंट्स कैसा भी व्यवहार करें, उनका एम हमेशा ये होता है कि भई बच्चे हमारे प्रॉब्लम में ना पड़ें। तो बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए और जो पेरेंट्स अगर मतलब कभी जैसे कुछ भी झगड़ा हो जाता है घर में, तो अगर पेरेंट्स बात नहीं करे, तो बच्चे को आगे चलकर पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और ये सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो हम बच्चा है सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सभी चीज़ें वास्तविक नहीं हैं। तो उससे भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें सही हैं, उसको ही जानना चाहिए। और बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, उन्हें अपने अच्छे से बर्ताव करने के लिए अपने अंदर कुछ संस्कार डालने चाहिए और जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने के लिए यह कोशिश करनी चाहिए। ऐसे जो टीनेजर्स होते हैं मतलब जो एडोलसेंट हैं और जो माता-पिता के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक ब्रिज बनाने के लिए उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? खुलकर बात करनी चाहिए।
रोज़ थोड़ा टाइम बिना डाँट-फटकार के बात करके मतलब साथ में पेरेंट्स को और बच्चों को बात करनी चाहिए। जो भी बच्चे की फीलिंग्स हैं वो बताए, माता-पिता उन्हें ध्यान से सुने, माता-पिता अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ में शेयर करें। एक-दूसरे की बातों को समझें, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं जबकि माता-पिता उसकी सिक्योरिटी और उसका डिसिप्लिन चाहते हैं। तो ये चीज़ें दोनों समझें। किसी भी चीज़ की कोई भी बात हो गई तो उसके लिए तुरंत गुस्से में रिस्पॉन्स ना करें। जब कोई भी बात बढ़ने लगती है, कोई बहस होने लगती है तो थोड़ी देर शांत होकर फिर उसके बाद उस पे प्रतिक्रिया दें। रेस्पेक्ट बनाए रखनी चाहिए। माता-पिता बच्चों की बात को कभी ये नहीं सोचे कि तो बच्चा है इसकी जो भी बात है वो छोटी-सी है और उसको मतलब कि कोई भी डाँट-फटकार देके बच्चे को चुप करा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चा वहीं से वो चीज़ें सीखता है और वो भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। रूल्स मिलकर तैयार मतलब बनाने चाहिए मतलब पढ़ाई का हो या मोबाइल देखने का, बाहर घूमने जाने का, ये सब चीज़ें। और कंपेयर करने से बचे कि मतलब देखो दूसरे के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, फिर बच्चा बोलेगा कि देखो दूसरे के पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। तो कंपेयर करने से बचे क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके इमोशंस अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में है। साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि क्या है बॉन्डिंग बढ़ती है। और मतलब हमें जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स की प्रशंसा करनी चाहिए। हमेशा ये नहीं कि बच्चों को उनकी गलतियाँ ही बताते रहें। उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, वो कितना बेहतर कर रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें बताती रहनी चाहिए। और एक-दूसरे के इमोशंस समझने चाहिए क्योंकि जो टीनेजर्स में मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और जैसे पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, उसके साथ उनमें भी कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है, तो वो चीज़ें भी बच्चों को समझनी चाहिए और इन दोनों को पेशेंस रखना चाहिए। और जैसे कि अब ज़्यादा ही अगर किसी को समस्या हो रही है, तो ज़रूरत पड़ने पर काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू।